नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का सीज़न चल रहा है और अगर चाय या कॉफ़ी के साथ गरम गरम गोभी के चटपटे पकौड़े मिल जाएं तो बात ही बन जाए। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कोटा के फेमस गोभी के पकौड़े, जो बहुत ही कुरकुरे, खस्ता और स्पाइसी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने गोभी को अच्छे से पानी में वॉश करके लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ अदरक, मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। मसालों में हमें चाहिए दरदरा कुटा हुआ धनिया, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और दरदरी कुटी हुई सौंफ। आप चाहे तो इसे दरदरा कूट सकते हैं या मिक्सी में मोटा मोटा पीस सकते हैं। 2 कप बेसन और 2 चम्मच सूजी। आधी गोभी के फूल के लिए लगभग 2 कप बेसन और 2 चम्मच सूजी का घोल ठीक रहेगा। अब हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन, पानी और सूजी को मिक्स करेंगे और जो हमारे पेस्ट की कंसिस्टेंसी होगी वो हल्की सी थिक की तरफ होगी, लेकिन हम इसे सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाएंगे, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके। अब जो हमारा पकौड़ों का घोल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसके सारे लम्स खत्म हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इससे ये एकदम फ्लफी बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेस्ट है वो कितना फ्लफी और सॉफ्ट हो गया है। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला घोल हमें चाहिए, देख लीजिए। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल देंगे, धनिया का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे। इन सब चीज़ों का आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद में कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल देंगे। इसमें हम हरी मिर्च और धनिया भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके और एंड में अपनी गोभी इसमें मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बेसन वाला मसाला है वो नहीं लपेटना है गोभी के ऊपर, बस इतना कि गोभी थोड़ी थोड़ी बेसन से कवर हो जाए। अब पैन में तेल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल लिया है। इसमें बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनेंगे और ये सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं है। और क्योंकि हमने अपने घोल में सूजी डाली थी, इसीलिए ये पकौड़े बहुत ही कम तेल ऑब्जर्व करेंगे और एकदम खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तेल को अच्छे से हीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर पकौड़े डालना शुरू करेंगे। और पकौड़े डालने के बाद हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और हम इस तरीके से एक चमचे की मदद से मोटे मोटे पकौड़े यहाँ पर बना रहे हैं। और पकौड़ों को बीच बीच में हम दूसरी साइड से टर्न करते रहेंगे। और हमें इनको यहाँ पे पूरा नहीं पकाना है, हम इन्हें सेमी फ्राई करके यानी कि आधा ही कुक करके और बाहर निकाल लेंगे। और इसी सेम तरीके से हम अपने बाकी पकौड़ों को तल लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और जब ये पकौड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे, हम इनको हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा के प्रेस करके वापस से ऑयल में डाल के लो फ्लेम पर इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे।
जब तक कि एकदम डार्क ब्राउन हो जाए और एकदम खस्ता हो जाए। मैदा के बने नाश्ते से और जंक फूड से ये पकौड़े बहुत ही बेहतर स्नैकिंग ऑप्शन है। आप दोस्तों देख सकते हैं पैन में कि पूरे पकौड़े तलने के बाद भी कुछ खास ज़्यादा हमारा ऑयल कम नहीं हुआ है पैन में से, क्योंकि इन पकौड़ों ने बहुत ही कम तेल ऑब्जर्व किया है। दोस्तों हमारे कोटा के फेमस गोभी के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितने खस्ता कुरकुरे स्पाइसी हैं।